गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। चलिए आज अपना जीके का आगे का काम बढ़ते हैं। नो अबाउट प्लांट्स, ठीक है। लेसन 8 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। नो अबाउट प्लांट्स 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया अपनी प्रीवियस क्लासेस में। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी लिंक। वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू नो मोर अबाउट दैम। देखिए आप हमारे आसपास कितने तरह के प्लांट्स आप देखते हैं बिल्कुल। तो उन्हीं प्लांट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, चलिए उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट आर यूजुअली रूटेड इन द ग्राउंड और लिविंग इन वाटर। Unlike animals, they cannot move from place to place, but they show movement by moving their parts such as flowers and leaves. अब प्लांट्स क्या है? प्लांट्स एक लिविंग क्रिएचर है, लिविंग थिंग है। और जो वो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट से एक जगह गड़े रहते हैं, ज़मीन में या फिर पानी में। देखें ऐसा पानी वाले प्लांट्स भी होते हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं, और ज़मीन वाले प्लांट्स तो हम सभी ने देखे हैं, हमेशा ज़मीन में वो गड़े रहते हैं। जिस तरह एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं फिरते हैं, उस तरह से प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। प्लांट्स पूरी तरीके से मूव नहीं कर सकते अपनी पूरी बॉडी, बस वो अपनी कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे कि फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गई, वो उनकी मूव करती है। जैसे कि सनफ्लावर हो गया, ये सब पार्ट उनके मूव करते हैं, लेकिन पूरा प्लांट कभी मूव नहीं करता। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो अपने खाने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है उनको? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। इन चीज़ों की मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो लाइट की मदद से खाना ये बनाते हैं। द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट आर द रूट्स, द स्टेम एंड द लीव्स। किसी भी प्लांट का मेन पार्ट क्या क्या होते हैं? उसकी रूट्स, उसकी स्टेम और उसकी लीव्स होती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। Each seed needs the right condition before it can start to grow into plant. ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो बीज से, सीड से ही ग्रो करते हैं। सीड को, किसी भी सीड को अगर सही मात्रा में जो जो कंडीशन उसको चाहिए, सनलाइट, वाटर, सॉइल, जो भी चीज़ उसको चाहिए अगर वो उसको मिलती है तो सीड में से प्लांट ग्रो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। Trees are tall plants. They can be divided into two main parts, deciduous and evergreen. अब देखिए जो बड़े पौधे होते हैं उनको ट्रीज कहा जाता है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनको ट्रीज कहते हैं, पेड़ कहते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, डेसीडियस और एवरग्रीन। डेसीडियस ट्रीज एंड एवरग्रीन ट्रीज। चलिए अब ये होते क्या हैं पढ़ लेते हैं। Deciduous trees lose all their leaves each year, growing new one in spring. अब जो डेसीडियस ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पत्तियां हर साल छोड़ देते हैं, मतलब उनकी पत्तियां हर साल गिर जाती है, और जब स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत ऋतु आती है, तब उसमें नई पत्तियां आना शुरू कर जाती है। Evergreen trees do not lose their leaves in winter. Many of them are conifers, means they produce cones to shelter their seeds. अब एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते, सर्दियों में भी अपनी पत्तियां नहीं छोड़ते ये, ठीक है। ज्यादातर ये कैनिफर्स होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके आगे कौन सी ऐसी शेप का कुछ होता है, ठीक है। ट्रीज ग्रो ऑल थ्रू देयर लाइफ, इवन द लार्जेस्ट ट्री स्टार्टेड आउट लाइफ एज टाइनी सीड। ट्रीज जो है जब तक जिंदा है तब तक वो बढ़ते ही रहते हैं, और हर एक ट्री अपनी लाइफ छोटे से सीड से स्टार्ट करता है। चाहे वो 50 साल पुराना हो या 500 साल पुराना सीड हो, ट्री हो, सभी ने अपनी लाइफ एक छोटे से सीड से ही स्टार्ट करी होती है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब प्लांट जो है वो जो फूड है उसका मेन सोर्स है। सभी के लिए जो खाना है वो एनिमल्स, ह्यूमन बींग, सभी के लिए खाना प्लांट्स ही बनाते हैं, ठीक है।
एनिमल्स हैं वही प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल जो कि अपने दूसरे जानवरों को खाते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे टाइगर है, टाइगर अगर डियर को खाएगा तो डियर प्लांट्स को खाता है। क्लियर? और हम लोग भी प्लांट्स खाते हैं, मीट ईटिंग एंड प्लांट्स। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मीट खाते हैं, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, चलिए समझते हैं क्या है ये। सम प्लांट्स कॉल्ड मीट ईटिंग प्लांट्स गेट एक्स्ट्रा फूड फ्रॉम हैविंग insects and other small animals. For example, Venus flytrap and pitcher plant. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना बनाते तो हैं लेकिन वो अपने एक्स्ट्रा फूड के लिए एनिमल्स को पकड़ लेते हैं, कीड़े मकोड़े या छोटे जानवरों को ये पकड़ लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे खुले हुए होते हैं, जैसे कोई एनिमल छोटा इंसेक्ट यहाँ के बैठा तो ऐसे बंद हो जाते हैं, ये वो कीड़ा उसमें मर जाता है और प्लांट उसको खा लेते हैं। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। आगे है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें फूल नहीं आता। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी डिवाइड into two main groups, those that reproduce by spores such as mosses and ferns, and those that reproduces by seeds such as conifers. अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सीड से बनते हैं, ठीक है, उन्हें, या फिर कैनिफर्स होते हैं, कांटेदार होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? स्पोर्स टाइप के। किस तरह के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ एल्गी से निकलते हैं, कुछ मॉस से निकलते हैं, कुछ फर्न जैसे होते हैं, कुछ कैनिफर्स जैसे होते हैं। एल्गी मतलब होती है जैसे कि जो कभी कभी आप देख सकते हैं जो प्लांट्स सब बारिशों के मौसम में कुछ उग जाते हैं। मॉस होती है, काई जैसा कुछ होता है। फर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें पत्ते ही पत्ते होते हैं। ठीक है, कॉनिफर भी एक पेड़ होते हैं, इसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते आते हैं, उस पर फूल नहीं आते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्लांट्स क्विज। चलिए इसको करते हैं अब हम। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन वी आर ब्रीदिंग, पेपर ऑन विच वी आर राइटिंग, वुड फॉर एंडलेस पर्पसेस, शेड ऑन अ सनी डे एंड व्हाट नॉट। अब देखिए प्लांट जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें एनर्जी देते हैं, खाना मिलता है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, उनसे पेपर मिलता है जिस पे हम लिखते हैं, लकड़ी मिलती है इस पे हम तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, उससे हमें छाया मिलती है, जब हम सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है गर्मियों में छाया मिलती है उससे हमें। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। चलिए इस प्लांट्स पर कोई क्विज है, इसको कर लेते हैं। Let us see how well you know about the tree around us. Take the correct option. Which of the following plants spread their seeds in air and water? इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि अपने सीड हवा में और पानी में फैला देता है? कौन सा प्लांट है वो? तो इसमें से देखिए डेंडेलियन जो है, डेंडेलियन जो है इसकी जो सीड्स हैं ये हवा से भी फैल सकते हैं, वाटर लिलीज के पानी से भी फैल सकते हैं। ठीक है। सेकंड, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट मेक्स द फूड? प्लांट का कौन सा पार्ट ऐसा है जो फूड बनाता है? लीव्स बनाते हैं। व्हाट इज चॉकलेट मेड ऑफ? चॉकलेट किस चीज से बनी होती है? कॉफी बीन्स, चिचोरी, कोको बीन्स। तो किससे बनी होती है चॉकलेट? चॉकलेट बनती है कोको बीन से। विच ऑफ दीज इज नॉट अ काइंड ऑफ प्लांट? इनमें से क्या चीज प्लांट नहीं है? अबेकस प्लांट नहीं है, मैमल भी प्लांट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A banana plant fits into which of these groups? Shrub, tree, herb. जो बनाना का प्लांट है वो इसमें से क्या है? श्रब है, ट्री है या हर्ब है? तो बनाना प्लांट क्या है? बनाना प्लांट एक हर्ब है। मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको, श्रब और हर्ब में क्या डिफरेंस होता है। श्रब होती है झाड़ियाँ, ठीक है, और हर्ब होती है ऐसे पेड़ पौधे जिनकी एक ही ब्रांच होती है, ज़्यादा वो फैलता भी नहीं है। ठीक है, ये भी झाड़ियों जैसा ही होता है
लेकिन इसकी जो उसका तना होता है वो लकड़ी का नहीं होता, ठीक है। हार्ड लकड़ी होती है ना, वो नहीं होती इसमें हर्ब्स में, लेकिन शव में लकड़ी होती है हार्ड, उसमें अलग अलग से टहनियाँ निकली होती है, झाड़ी ऐसा होता है बिल्कुल वो। लेकिन हर्ब ऐसा नहीं होता, उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रांचेज होती हैं उसकी, ठीक है। वाई इज कॉटन सच एन इम्पॉर्टेंट प्लांट? कॉटन इम्पॉर्टेंट प्लांट क्यों है? इट इज बोथ अ फूड एंड फाइबर, इट इज ईजी टू ग्रो, इट स्मेल्स गुड। कॉटन प्लांट में इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो है फूड और फाइबर दोनों का काम करता है। इसके जो बीज हैं वो भी खाए जाते हैं, प्रोटीन की चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो फाइबर है इसका जो उगता है इससे, उससे हम बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। 7. Onion shows modification of which part for food storage? अनियन का जो स्टेम होता है वो मॉडिफाई हो जाता है फूड स्टोर करने के लिए, तो इसका आंसर क्या है? स्टेम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइब्रस रूट्स? इसमें से किसकी जो रूट्स हैं वो फाइब्रस होती है, मतलब जो रूट्स होती है वो फैली हुई होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रेडिश, पी, बीट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाइब्रस रूट? फाइब्रस रूट किस में होती है? फाइब्रस रूट होती है वीट में, ठीक है। वीट की जो रूट्स होती है, कभी आप वीट का पौधा निकालेंगे, उसका गेहूं का पौधा आप निकालेंगे तो उसमें देखेंगे आप जो रूट्स होती है उसकी बहुत फैली हुई होती है, जिस तरह की आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, इस तरह की फैली हुई रूट्स होती है, फाइब्रस रूट्स होती है। स्टिल्ट रूट्स आर फाउंड इन विच ट्री? जो स्टिल्ट रूट्स होती है वो किस पेड़ में पाई जाती है? स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं? ऐसी रूट्स जो कि जमीन से ऊपर भी जो पौधा होता है उसमें से निकल रही होती हैं ताकि पेड़ को और ज़्यादा मजबूती मिल सके, ठीक है। तो किस किस में होती है? मेज में पाई जाती है ज़्यादातर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिवेंट सॉइल इरोजन? प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि सॉइल इरोजन, मिट्टी के बहने को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है? कौन सा पार्ट है वो है रूट्स, क्योंकि रूट्स ही होती है जमीन के अंदर, वही मिट्टी को बहने से बचाती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है वो। व्हाट गैस डू प्लांट्स रिलीज इन एयर? प्लांट्स कौन सी गैस रिलीज करते हैं एयर में? आप सभी को पता है, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड? किसी भी एक सीड के उगने के लिए इनमें से क्या क्या चीज चाहिए? करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, या बोथ ऑफ दीज? तो पानी भी चाहिए उसे और सही तापमान भी चाहिए, तो बोथ ऑफ दीज। 85% ऑफ प्लांट्स लाइफ इज फाउंड इन द ओशन। देख रहे हैं आप फैक्ट कि जितने प्लांट्स हैं उसके 85% तो पानी के अंदर पाए जाते हैं। अराउंड 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मेक फूड। जो ह्यूमंस हैं लग अराउंड 2000 तरह के प्लांट्सों को खाते हैं अपने फूड के लिए। बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट इन द वर्ल्ड, इट कैन ग्रो 35 इंचेस इन अ सिंगल डे। अब देखिए जो बैम्बू है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्लांट है, वो एक दिन में 1 फुट तक भी बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये दो लेसन है ये कंप्लीट होते हैं, आप इसको देख के बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा अपना। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।